हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, स्किप मत कीजिएगा, एक बार वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपको देखिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे पहला क्वेश्चन उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, जिसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस है लोकसभा का सदस्य होता है, या फिर राज्यसभा का सदस्य होता है, या फिर किसी भी सदन का सदस्य होता है, या फिर सांसद नहीं होता है। फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति की बात करें तो देखो, उपराष्ट्रपति जो है वो क्या नहीं होता, सांसद नहीं होता। तो अपना आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि उपराष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स आपको जानना जरूरी है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो उपराष्ट्रपति है, इसका वर्णन यानी कि इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो उस केस में आप आंसर दोगे अनुच्छेद 63 में किया गया है। और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स, वो कितना होता है, 5 ईयर्स का होता है। कितने ईयर्स का होता है, 5 ईयर्स का होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है उसको किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो फ्रेंड्स इसे ग्रहण किया गया है अमेरिका के संविधान से। उसके अलावा देखो, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के। और देखो, एक्चुअल में होता क्या ना, आंसर हमने देख लिया। देखो, जो राष्ट्रपति की जो योग्यता होती है ना, उसमें ही ये पॉइंट है कि वो संसद का कोई भी सदन हो या फिर राज्य के विधानमंडल जो है उसके किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन को, मतलब कि जो सदन है उसमें अपना जब स्थान उसने ग्रहण किया पद, तो उसकी तारीख से वो जो स्थान है वो उसने खाली कर दिया, रिक्त कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद। तो ऑप्शंस आपके सामने है फ्रेंड्स। संविधान से में प्रारंभ से ही है, या फिर एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, या फिर एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, या फिर राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। फ्रेंड्स, बात करें भारत में उपराष्ट्रपति के पद की, तो ये संविधान में प्रारंभ से ही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इस बात का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 63 में किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 सही है, 1 सही नहीं है, तो वो बताना है। देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति की योग्यता होती है ना, उसमें पहला पॉइंट यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि उसकी जो आयु है वो मतलब 35 वर्ष की कर चुका हो, तो ये भी सही है। फिर तीसरा कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य हो। भाई ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, या फिर मिस्र। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जो भारत में मतलब कि भारत का जो संविधान है, इसमें उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रावधान है उसको अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो आंसर हो जाएगा अमेरिका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? ये भी देखो, मैं बता चुकी हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसी में मैंने डिस्कस किया था। इसके लिए ऑप्शंस है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर स्पीकर। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा की जो बैठक है इसका जो सभापतित्व है वो कौन करता है? सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो,
उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था जो है इसके सदस्य कौन होते हैं? ऑप्शंस है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, या फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्य, या फिर राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, या फिर राज्यसभा के सभी सदस्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली जो भी निर्वाचन संस्था होती है उसके जो सदस्य हैं वो संसद के दोनों सदन जो है उसके सदस्य ही होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु जो उम्मीदवार होता है उसकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, या फिर कोई सीमा नहीं। तो फ्रेंड्स इस केस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम जो आयु होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? इसके लिए ऑप्शंस है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, या फिर उपरोक्त दोनों प्रकार से, या फिर मनोनयन द्वारा। तो फ्रेंड्स इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएंगे अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट देखो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए क्वेश्चन को। सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु पद्धति की अगर हम बात करें तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति है, इसको अपनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का जो कि आपसे पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल में, जो निर्वाचन मंडल है इसके कम से कम कितने सदस्य द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और फ्रेंड्स देखो अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखो ये आप पे डिपेंड करता है। जितना आप शेयर करोगे ना, अगर एक ही कैंडिडेट 5 कैंडिडेट के पास शेयर करेगा तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, तो कितने लोग प्रस्तावित करना आवश्यक होता है? तो 20 लोगों का प्रस्तावित करना आवश्यक होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 18,000 रुपये, या फिर 20,000 रुपये। तो फ्रेंड्स नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अगर आप चुनाव लड़ रहे हो तो जमानत के तौर पे आपको कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे? 15,000 रुपये। नेक्स्ट देखो संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? कुछ भी नहीं, या फिर एक से अधिक बार प्रतिबंध, या फिर अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन, या फिर अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है या फिर करते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, या फिर राज्यसभा अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये लो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। और फ्रेंड्स देखो मैंने आपको बताया भी था कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो मतदान करते हैं। नेक्स्ट देखो आंसर पूछा मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है किसके द्वारा होता है ये बताओ। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के द्वारा, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा, या फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या फिर लोकसभा सदस्यों द्वारा। आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन हैं उनके द्वारा, तो ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है ये बताना है आपको। ऑप्शन देखो, ऑप्शंस आपके सामने है और अब तक आपको याद भी हो चुका होगा कि जो उपराष्ट्रपति है उसको संसद के जो सदस्य होते हैं ना उनके द्वारा बना निर्वाचन मंडल है उसके द्वारा चुना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो होते हैं, ऑप्शंस हैं संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के या फिर मंत्रिमंडल के। तो फ्रेंड्स जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो होते हैं संसद के होते हैं। नेक्स्ट देखो, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। घबराना नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा है, इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे इसलिए रखा गया है क्वेश्चन को। आपसे पूछा जा रहा है कि मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में संविधान संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। तो आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया जो है उसको समाप्त किया गया है। तो फ्रेंड्स इसको समाप्त किया गया है, जो 11वां संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि हुआ था 1961 में, उसमें किया गया है। अब यहाँ से देखो आपको कितनी चीज़ें याद होने वाली है। अगर आपसे पूछा जाए 11वां संविधान संशोधन कब हुआ तो आप कहोगे 1961 में। अगर आपसे पूछा जाए 16वां संविधान संशोधन कब हुआ तो 1963 में हुआ, और 23वां संविधान संशोधन पूछा जाए तो 1970 में, और 27वां संविधान संशोधन पूछा जाए तो 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है उसका ड्यूरेशन बताना है। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसका जो टेन्योर होता है उसका ड्यूरेशन कितने ईयर्स का होता है ये पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब मैंने आर्टिकल 63 के बारे में वर्णन किया था कि जो आर्टिकल 63 है इसमें उल्लेख किया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, और इसी में ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है टेन्योर वो कितने ईयर्स का होता है, 5 ईयर्स का होता है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता शपथ है वो कौन दिलाता है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होता है इसको जो शपथ दिलाई जाती है वो दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है, किसे देता है अपना त्याग पत्र ये बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर मुख्य न्यायाधीश को। तो देखो होता क्या है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, देखो सबसे पहले चलो एक चीज देखते हैं। देखो सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है वो अपना त्यागपत्र किसे देगा फ्रेंड्स, वाइस प्रेसिडेंट को देगा, वाइस प्रेसिडेंट को होगा देगा, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपना त्यागपत्र देगा प्रेसिडेंट को। ये इस तरह से ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट देगा वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र देगा प्रेसिडेंट को। चलो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखो उपराष्ट्रपति होता है ना उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में, जब वो राज्यसभा का सभापति रहता है उसके रूप में अन्य जो भी भत्ते होते हैं उसके अलावा 4 लाख रुपये का वेतन प्राप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूछा गया कि उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसको 4 लाख रुपये का प्रतिमाह वेतन जो मिलता है उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या फिर संसद सदस्य। तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, संसद सदस्य होते हैं इसके समान क्या मिलता है, भत्ता मिलता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। राज्यसभा, लोकसभा, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स ये किसके पास होता है अधिकार, ये होता है संसद के पास में। देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार चैनल पे आप विजिट करो, सारे सब्जेक्ट की वीडियो डाले हुए हैं। यहाँ पे पूछा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है, किसमें पारित किया जाता है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में या फिर संसद के किसी भी सदन में या फिर संसद की संयुक्त बैठक में या फिर केवल राज्यसभा में। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट देखो भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा या फिर लोकसभा की सहमति से राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति की सहमति से
राज्यसभा। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसको लोकसभा की सहमति से राज्यसभा निकाल सकती है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मैंने आपको बताया भी था। ये एक्चुअल में होता क्या है कि राज्यसभा के साधारण बहुमत के द्वारा जो प्रस्ताव पारित होता है उसकी स्वीकृति लोकसभा करे तब जाके। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा जा रहा है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, जो ये तो आप सभी जानते हो कि जब मतलब कि ये वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, लेकिन कब संभालता है, किस कंडीशन में संभालता है? तो फ्रेंड्स ये उस केस में संभालेगा जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा या फिर बीमार होगा या फिर अपना कार्य करने में असक्षम होगा तब जाके। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इस केस में देखो होता क्या है ना कि जब भी राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उस केस में उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति का पद जो है वो संभाल ही लेता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम जो आयु होती है वो 6 महीने की होती है। 6 महीने तक ये संभाल सकता है। और उसके बाद क्या होता है कि इसी दौरान, इसी ड्यूरेशन में, ये जो 6 महीने का ड्यूरेशन है ना, इसी में राष्ट्रपति के चुनाव कराना बहुत अनिवार्य होता है, ये भी ध्यान रखना है। और जब मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उपराष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस समय वो राष्ट्रपति को मिलने वाले जितना भी वेतन होता है या फिर जितनी भी सुविधाएं या फिर जितनी भी पावर्स होती है उनका यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उस केस में क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को मिलने वाली जो पावर्स है उनका यूज कर सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? वह स्वयं, नया सभापति या फिर उपसभापति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो फ्रेंड्स होता क्या है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस केस में राज्यसभा का जो सभापति जो कि होता है उपराष्ट्रपति, तो उसके पद पर कार्य करता है उपसभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो देखो ऑप्शंस हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल मतलब अब देखो ये मैंने आपको बताया था कि अधिकतम कितने दिन के लिए वो पद संभाल सकता है, 6 महीने के लिए संभाल सकता है। और इन 6 महीनों के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो करवाना काफी अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट देखो, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? अब देखो ऑप्शन ए, राज्यसभा को विघटित कर सकता है, राज्यसभा के सदस्यों के विशेष अधिकारों का संरक्षण कर सकता है, राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है, या फिर राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता और उसके कार्यों का संचालन करता है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति की बात करें तो देखो वो अपने पद का प्रयोग तभी करेगा जब मत जो है मतों के बराबर रहने की स्थिति हो, उस केस में करता है। नेक्स्ट देखो, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं कर सकता लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकता है? संसद के मनोनीत सदस्य या फिर राज्य विधान परिषद के सदस्य या फिर राज्यसभा के सदस्य या फिर उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये तो सिंपल सा है, राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक या फिर जेबी कृपलानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए आंसर दिया है तो बहुत बढ़िया गाइस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन रहा, टेन्योर रहा या फिर हम कहें कार्यकाल, तो 1952 से लेकर के 1962 तक का रहा, 10 साल का, ये ध्यान रखना है अपन को। और फिर जाकिर हुसैन की बात करें तो जाकिर हुसैन जो है 1962 में उपराष्ट्रपति बनते हैं। 1962 से लेके मतलब दूसरे नंबर पे जाकिर हुसैन ही आते हैं 1962 से 1967 तक।
ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या फिर ज्ञानी जैल सिंह। तो आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह जो है वो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले वो उपराष्ट्रपति नहीं थे, बाकी सभी उपराष्ट्रपति थे। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जत्ती या फिर एम हिमादतुल्ला। तो फ्रेंड्स आंसर कीजिए। तो देखो गाइस, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने थे और इनका जो टेन्योर है 1952 से लेकर के 1962 तक तो इन्होंने मतलब कि 2 पूर्ण अवधियों के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपराष्ट्रपति जो है उनमें से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिमादतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या फिर KR नारायण। तो फ्रेंड्स आप सभी ने अगर ऑप्शन डी आंसर दिया है तो बिल्कुल वेरी गुड गाइस, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डॉक्टर KR नारायण। अब डॉक्टर KR नारायण की बात कर लेते हैं तो 1992 से लेकर के 1997 तक का इनका कार्यकाल रहा। क्लियर है फ्रेंड्स? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी ये बताना है, यानी कि उनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। ऑप्शंस है गोपाल स्वरूप पाठक, BD जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला या फिर कृष्णकांत। ऑप्शन डी कृष्णकांत। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपना पद त्याग कर दिया था? तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? ये किया था वीवी गिरी ने किया था। कि इन्होंने वीवी गिरी ने क्या किया था, ये उपराष्ट्रपति थे और उसी दौरान इन्होंने राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपना त्यागपत्र इन्होंने दे दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? सर्वाधिक समय तक तो ये तो पता ही होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनका मैंने बता दिया लगातार 2 पूर्ण अवधि के लिए रहे थे, यानी कि 10 साल तक, और 1952 से 1962 तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? सबसे कम, सबसे लंबे समय तक तो कौन रहे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और सबसे कम समय की बात करें तो वीवी गिरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वीवी गिरी। वीवी गिरी की बात करें तो तीसरे नंबर के क्या थे? तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति थे। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1967 से लेकर के 1969 तक रहे थे ये। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाला वेतन और भत्ता जो होता है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होता है, या फिर राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होता है, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग जो है वो किसके द्वारा लगाया जा सकता है ये बताना है। राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या फिर विधानसभा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसने, आपको बताना है कि भाई इनमें से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला, किसने संभाला। तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति का पद जो है वो संभाला था मोहम्मद हिमादतुल्ला, और जो शंकर दयाल शर्मा कूट जो है, मतलब शंकर दयाल शर्मा जो है, इन्होंने संभाला था उपराष्ट्रपति का पद। ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बात करते हैं किसकी, मोहम्मद हिमादतुल्ला की बात करते हैं तो ये 6 नंबर के क्या थे, 6th नंबर के उपराष्ट्रपति थे 1979 से लेकर 1984 तक। ये चीज़ क्लियर है। और यहाँ पे अगर बात करें, ये क्या नाम है इनका, शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो ये 8वें नंबर के थे, 8th नंबर के थे, और 1987 से 1992 तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत का संचित निधि पर पारित नहीं है ये बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता। ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा क्वेश्चन को, कि भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है
अब तक याद भी हो चुका होगा आपको, क्योंकि मैंने कई बार आपको बता दिया कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है इसका चुनाव जो है वो संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है ये बताना है। लोकसभा का, विधानसभा का, राज्यसभा का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ना वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का, जो कि मैंने आपको बताया था। और भारत का मतलब भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, ये बात कही गई है अनुच्छेद 63 में कही गई है। और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स वो होता है 5 साल का होता है। और उपराष्ट्रपति का अगर आप चुनाव लड़ते हो तो कम से कम आपकी जो एज है वो 35 उम्र की होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा, ये भी मैं बता चुकी हूँ। लगातार 2 बार डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे थे। ये फर्स्ट नंबर के क्या है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट है हमारे भारत के, जो कि रहे थे 1952 से लेकर के 1962 तक। लगातार 2 बार ये रहे थे उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट देखो, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? राज्यसभा के पास, लोकसभा के पास, संसद के पास या फिर उच्चतम न्यायालय के पास? तो फ्रेंड्स ये अधिकार है संसद के पास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी बार अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? तो फ्रेंड्स ये किया था, किसने किया था? ये एम.एच. अंसारी। एम.एच. अंसारी कौन है एम.एच. अंसारी? तो इन्होंने दूसरी बार ये किया था। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, यानी कि हामिद अंसारी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो बनने के लिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, इसके द्वारा धारित पद क्या था? यूएसए में राजदूत या फिर यूजीसी का अध्यक्ष या फिर योजना आयोग जो है प्लानिंग कमीशन जिसे बोलते हैं इसका प्रेसिडेंट या फिर सोवियत संघ में राजदूत? तो फ्रेंड्स जब डॉक्टर एस राधाकृष्णन है ये उपराष्ट्रपति बने थे उससे पहले इनका जो पद था वो था सोवियत संघ में राजदूत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो आप ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके और आपकी तरफ से हमें काफ़ी हेल्प हो। चलो इसका आंसर दो फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत जो है उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पे जब ये थे तो उन्होंने राष्ट्रपति का पद इन्होंने लड़ा था और ये हार भी गए थे। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। क्लियर है फ्रेंड्स? भैरव सिंह शेखावत जो है हमारे भारत के 11वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट रहे, यानी कि उपराष्ट्रपति कब से कब तक रहे? तो 2002 से लेकर के 2007 तक। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर राज्यसभा? तो फ्रेंड्स इसको कौन तय करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, M.A. महदतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर के.आर. नारायण? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स ये संख्या होनी चाहिए 20-20 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये किया जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स इस तरह से करके आज का जो पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक था उपराष्ट्रपति अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राष्ट्रपति वाला करेंगे और इस तरह से करके कंप्लीट जो पॉलिटिकल साइंस है जिसे हम बोलते हैं और ये पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो देखो एक और चीज़, हाँ
क्या आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि एसएससी का हो गया, रेलवे एग्ज़ाम हो गया, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का ले लो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। चैनल पे आप नए हो तो ऑनलाइन क्लासेस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आपको जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम क्या कराएंगे ना, देखो अभी जो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, ल्यूसेंट के क्वेश्चंस ले रहे हैं, इसके बाद मतलब धीरे धीरे करके जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती है ना एग्जाम के लिए, चाहे ल्यूसेंट हो, चाहे यूथ हो, और मतलब कोई सी भी बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो, इन सभी बुक्स को हम कंप्लीट कराएंगे, ताकि इससे क्या होगा ना, एग्जाम में आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। क्योंकि ये 3 अगर आप कर लेते हो तो इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।